नमस्कार, श्याम एकेडमी की ओर से मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 हिंदी में आज हम कविता 4 उठो थरा के अमर सपूतो इस कविता का पठन करेंगे। उसके बाद उसका सरल अर्थ समझेंगे। इस कविता के शीर्षक में हमारा जो देश था सदियों तक गुलाम रहा। इस समय के दौरान देश की बहुत बर्बादी हुई। 15 अगस्त सन 1947 को हमें अंग्रेज़ों की सत्ता से गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता उसी समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नव निर्माण करने के लिए कहा है। तो आइए हम इस कविता के जो कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, उसके जीवन के बारे में नज़र डालते हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर सन 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य और 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इस कविता में प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। प्रस्तुत कविता का पठन करते हैं। तो उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। अब इस कविता के जो पहला जो भाग है, पहली पंक्ति है, उसका सरल अर्थ समझे। हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों से जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं होनी चाहिए। नए विचारों की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नए उमंगे हैं और हौसले की नई लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। हमने जो पहली पंक्ति समझी उसमें आने वाले जो शब्द है कि धरा यानी धरती, पृथ्वी या भूमि, अमर यानी को न मरने वाला जो व्यक्ति होता है उसे अमर कहते हैं, कभी नहीं मरता। सपूत यानी पुत्र, पुनः यानी फिर से, और निर्माण यानी नया फिर से बनाना। प्रातः सुबह, सवेरा, तरंग यानी लहर, आस यानी नई आशा, और सुमन यानी फूल। इस प्रकार इस पंक्ति में हमने इतने सारे शब्द के अर्थ देखे। आगे बढ़ते हैं दूसरी पंक्ति में। युग युग के मुरझे सुमनों में नई मुस्कान भरो। आगे हमने इसका भावार्थ समझ लिया था। आगे बढ़ते हैं कि डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुनगुन गुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो थरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। आज़ादी मिलने के कारण हमारे जो प्रकृति है वो भी आनंदित है, इसलिए सुबह का वातावरण बताया गया है। सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीन गान है। वे भी जैसे खुशी का गीत गा रहे हों। बागों में भौरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गान भरने हैं। वीणा यानी सितार जैसा जो वाद्य होता है, सरस्वती माता का जो वाद्य है वो वीणा है। वीणावादिनी कहते हैं सरस्वती माँ को। इस प्रकार प्रकृति के तत्वों पर भी आज़ादी का रंग चढ़ा हुआ है। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है।
नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कवि कहते हैं कि इधर उद्यान में कलियां खिल रही है, यानी बगीचे में कलियां खिली हुई है और प्रत्येक फूल जैसे खिले हुए फूल मुस्कुरा रहे हों ऐसा लगता है। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा हो। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। इस पंक्ति के द्वारा कवि यही कहना चाहते हैं कि प्रकृति के हर तत्व पर आज़ादी का असर हुआ है। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। इस पंक्ति के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि देश के बालकों से यही कहना चाहते हैं कि अपना देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है, पावन यानी पवित्र। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। आपको ही हमारी सरस्वती माता का रक्षणहार बनना है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। आह्वान तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। आइए अब हम इस पंक्ति में आने वाले जो शब्द हैं उसके अर्थ देखते हैं। पंक्तियों में जो शब्द थे वो नवयुग यानी नया जमाना, नूतन यानी नई, विहग पक्षी, सुनहरी सोने जैसी, जग उद्यान यानी संसार रूपी बगीचा, उद्यान यानी बगीचा, और जग यानी संसार रूपी बगीचा, सत यानी 100 100, आह्वान करना यानी बुलाना। तो इस प्रकार से शब्दार्थ है। इस शब्दार्थ के आधार पर हमने जो समानार्थी शब्द लिए हैं, तो यहाँ पर जो नव, नूतन और नया, ये सारे शब्द समानार्थी शब्द हैं। एक ही शब्द के समानार्थी शब्द हैं नव, नूतन और नया। तो नया है वो पुल्लिंग शब्द है, नूतन है वो नई उसका अर्थ होता है, इसलिए वो स्त्रीलिंग शब्द है। स्फूर्ति, उमंग और उत्साह, ये भी तीनों एक ही अर्थ बताते हैं। शब्द अलग अलग हैं पर अर्थ उसका एक ही होता है। स्फूर्ति यानी उमंग होना, उत्साह होना। इसी प्रकार से हमने इस कविता में आने वाले जो शब्द हैं उसके विरोधी शब्द भी लिए हैं। तो फूल यानी कांटे, तो कविता में जो शब्द फूल के लिए प्रयोग किया गया है वो सुमन है। पवित्र, तो उसका विलोम शब्द होगा अपवित्र। तो कविता में पवित्र के लिए पावन शब्द का उपयोग किया गया है। सपूत यानी उसका विलोम शब्द है कपूत। निर्माण करना, तो ध्वंस करना, निर्माण यानी बनाना और ध्वंस करना यानी बिगाड़ना। आशा, उसका विलोम शब्द होगा निराशा। तो कविता में उसके लिए शब्द है आस। इस प्रकार से कविता में हमने समानार्थी, विरोधार्थी शब्द देखे और उनके शब्दार्थ भी देखे, कविता का सरल अर्थ भी समझा। यहाँ पर हमारी जो कविता है वो पूर्ण होती है। आगे प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलो बच्चों, बाय।